प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी हाल ही में लक्षद्वीप गए थे। उन्होंने अपने ट्विटर पोस्ट में बहुत सारी तस्वीरें भी शेयर की थी। इसी वजह से लक्षद्वीप इतना चर्चा में रहा कि #लक्षद्वीप लगभग 2 दिनों तक सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रहा। लेकिन उसी पोस्ट पर मालदीव के कुछ मंत्रियों ने अपनी तरफ से कुछ कमेंट्स किए जो काफी आपत्तिजनक थे। शायद मालदीव के मंत्रियों को ये नहीं पता कि वो जिस देश का मजाक उड़ा रहे हैं उसी देश की वजह से आज उनका देश लोकतांत्रिक है और टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना हुआ है। और 1988 के उस वक्त को भी भूलना नहीं चाहिए जिस समय ये पूरी दुनिया से मदद मांग रहे थे, लेकिन किसी भी देश ने इनकी मदद नहीं की थी। और वहीं पर भारत ने बिना किसी स्वार्थ भाव के सबसे आगे आकर मालदीव की मदद की थी। नरेंद्र मोदी जी ने लक्षद्वीप की यात्रा के दौरान उन्होंने वहाँ की कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर डाली और सबसे अपील की कि दूसरे देशों में घूमने के बजाय अपने देश के सुंदर तटों को भी घूमना चाहिए। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है मालदीव के इन 3 मंत्रियों की वजह से। सियूना मालसा शरीफ और महजूम माजिद ने लक्षद्वीप की यात्रा के दौरान भारत और भारत के प्रधानमंत्री के बारे में अपमानजनक कमेंट किए। सियूना ने ट्विटर पर इजराइल के साथ भारत के रिलेशन को मेंशन किया। इसके बाद तो उनके सहयोगी भी इसमें शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप यात्रा का उद्देश्य मालदीव के टूरिज्म को वार्निंग देना था, जो पहले से ही अपने बीच टूरिज्म के लिए पॉपुलर है। उन्होंने पीएम के लक्षद्वीप वाली तस्वीरों पर यह भी लिखा था, बढ़िया कदम है पर हमसे मुकाबला करने की बात मिसलीडिंग है और भारतीय इतने साफ कैसे हो सकते हैं। उनके कमरों से कभी न जाने वाली बदबू बड़ी रुकावट है। और इन बयानों का विरोध करते हुए भारत के आम लोगों ने भी सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव का कैंपेन चला दिया। और ये मामला बढ़ता देख मालदीव की सरकार ने कहा कि जो बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं वे निजी बयान हैं और उनका सरकार से कोई नाता नहीं है। आगे ऐसा किसी ने बयान दिया तो हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और ये कहने वाली वही गवर्नमेंट है जो इंडिया आउट के नारे लगाती थी। लेकिन मालदीव को ये भूलना नहीं चाहिए 1988 में भारत ने उनके लिए क्या क्या किया था। चलिए थोड़ा उसके बारे में भी समझ लेते हैं। देखो, मालदीव 1200 आइलैंड का एक ग्रुप है। यह भारत के साउथ वेस्ट की ओर हिंद महासागर में स्थित एक आइलैंड देश है। भारत की तरह ही यहाँ पर पहले अंग्रेजों का शासन था। 26 जुलाई 1965 को मालदीव ब्रिटिश एम्पायर से आजाद हुआ। ईयर 1968 में रिपब्लिक ऑफ मालदीव की स्थापना की गई। इब्राहिम नासिर मालदीव के पहले राष्ट्रपति बने। मगर ईयर 1975 के दौरान मालदीव की इकोनॉमी पर बहुत ही ज्यादा खराब क्राइसिस आ पड़ा। इकोनॉमी लगातार खराब होती जा रही थी। लेकिन जब ईयर 1976 में श्रीलंका के मार्केट में मालदीव की ड्राई फिश एक्सपोर्ट का बिजनेस ठप हो गया तो देश की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई। देश भर में नासिर की पॉलिसीज के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे। ऐसे समय में जब राष्ट्रपति इब्राहिम नासिर को क्राइसिस से निकलने का तरीका सोचना चाहिए था, लेकिन वो ईयर 1978 में देश के $1 मिलियन चुराकर सिंगापुर भाग गया। ये $1 मिलियन स्टेट ट्रेजरी से निकाले गए थे। 1978 में मालदीव में तीसरी बार चुनाव हुए। ममून अब्दुल गयूम नए राष्ट्रपति चुने गए। मगर गयूम के राष्ट्रपति पद संभालने के बाद मालदीव की इकोनॉमी सुधरने लगी। उनकी पॉलिसीज ने देश को क्राइसिस से बाहर निकाला। गयूम ने सबसे पहले टूरिज्म को बढ़ावा दिया और आज मालदीव टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। गयूम की पॉलिसीज के चलते ही उन्हें लगातार 6 बार राष्ट्रपति के पद के लिए चुना गया। ममून अब्दुल गयूम अगले 30 सालों तक मालदीव के राष्ट्रपति रहे। समय के साथ साथ गयूम की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी, मगर उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को ये सब कुछ हजम नहीं हो रहा था और गयूम पर देश में राजनीतिक कैदियों को छोड़ने, लोकतांत्रिक सुधारों और मानव अधिकारों का उल्लंघन जैसे कई आरोप लगे। 1978 में $1 मिलियन लेकर भागे इब्राहिम नासिर ने मालदीव पर फिर से बुरी नजर डाली। उसने ईयर 1980 में गयूम सरकार के खिलाफ तख्तापलट की कोशिश की, लेकिन उसमें वह कामयाब नहीं हो पाया। 1983 में दोबारा उसने कोशिश की। इस बार भी उसको मुंह की खानी पड़ी और नासिर यहीं पर भी नहीं रुका। 5 साल बाद 1988 में बड़े पैमाने पर और पूरी तैयारी के साथ मालदीव पर हमला बोला। इस बार उसे श्रीलंका के एक ग्रुप पीपल सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम का साथ भी मिला। मगर भारत के वीर सैनिकों ने मौके पर मालदीव पहुंचकर ऐसा सबक सिखाया कि इसके बाद फिर तख्तापलट की कोशिश कभी नहीं हुई। मालदीव में तीसरी और आखिरी बार तख्तापलट की साजिश ऐसे समय में रची गई जब राष्ट्रपति ममून को देश से बाहर जाना था। बात है 3 नवंबर 1988 की। गयूम भारत के लिए निकलने वाले थे, लेकिन आखिरी मौके पर यात्रा को रद्द करना पड़ा। दरअसल उस वक्त राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। गयूम राजीव गांधी से मिलने ही भारत आ रहे थे। राजीव गांधी को चुनाव के चलते दिल्ली से बाहर जाना था, इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति गयूम को फोन करके अपना दौरा आगे बढ़ाने के लिए कह दिया।
गयोम इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि मालदीव पर बड़ा संकट आने वाला है। लेकिन इब्राहिम नासिर ने एक बड़े बिजनेसमैन अब्दुल्ला लुतीफी को श्रीलंका के चरमपंथी संगठन के साथ मिलकर बगावत की पूरी तैयारी कर रखी थी। श्रीलंका के आतंकी एक दिन पहले ही मालदीव की राजधानी माले में घुस चुके थे। इनको लगा राष्ट्रपति गयूम भारत के लिए निकल चुके हैं, लेकिन वे प्रेसिडेंट हाउस में ही थे। मालदीव की सरकार को गिराकर कब्जा करने के मकसद से घुसे आतंकी राजधानी माले में जगह जगह फैल गए। सभी सरकारी बिल्डिंग में घुसकर कब्जा करना शुरू कर दिया। माले में चारों ओर गोलियों की आवाज गूंजने लगी। अब्दुल्ला लुतीफी ने मालदीव सरकार का तख्ता पलटने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। माले शहर को चारों ओर से आतंकियों ने घेर लिया। बैंक लूटे, सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया और अंधाधुंध गोलीबारी करके राष्ट्रपति की हत्या करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। मालदीव में हथियारों से लैस आतंकी सड़कों पर घूम रहे थे और अंधाधुंध गोली चला रहे थे। जहां मौका मिल रहा था ये लूटपाट करके आगे बढ़ते जा रहे थे। ऐसे में मालदीव को इनसे निपटने के लिए दूसरे देश से मिलिट्री मदद चाहिए थी। सबसे पहले मालदीव ने अपने करीबी देश पाकिस्तान को फोन लगाया। पाकिस्तान ने सेना की कमी की बात कही और टाल दिया। फिर अगली कॉल श्रीलंका को गई, लेकिन श्रीलंका से भी कोई मदद नहीं मिली। वहां भी सेना की कमी का बहाना बनाकर बात को टाल दिया गया। आपको बता दें कि मालदीव की गलियों में गोलीबारी करने वाले आतंकी श्रीलंका के आतंकी संगठन से ही थे। इसके बाद अमेरिका से मदद की गुहार लगाई। अमेरिका ने कहा कि जहां उसका मिलिट्री बेस है वहां से सहायता आने में 2 दिन का समय लग जाएगा, तब तक इंतजार करने के लिए सही नहीं होगा। अमेरिका से सहायता न मिलने के बाद चौथा फोन यूनाइटेड किंगडम को गया। इस देश ने खुद तो मदद नहीं की, लेकिन भारत से सहायता मांगने की सलाह दे दी। इन सब के बाद भारत के पास फोन आता है। सहायता की बात भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी तक पहुंची। उन्होंने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और मालदीव की सहायता की प्लानिंग शुरू कर दी। ये है भारत, जो तब से लेकर आज तक जब भी देश दुनिया में किसी को भी मदद चाहिए होती है, तब पहला देश होता है जो मदद करने की शुरुआत करता है। प्रधानमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद सेना ने इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर ले लिया। सेना की तीनों इकाइयों ने मिलकर योजना बनाई और 3 नवंबर 1988 को इस पर काम शुरू कर दिया और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन कैक्टस। 3 नवंबर 1988 का दिन आगरा आर्मी एयरबेस से भारतीय वायुसेना फील्ड रेजिमेंट को लेकर उड़ान भरी। भारतीय सेना ने 2000 किलोमीटर का नॉन स्टॉप सफर करके 9 घंटों के भीतर ही मालदीव के हुलहुले आइलैंड पर पहुंच जाती है। हुलहुले द्वीप पर पहुंचने के बाद भारतीय सेना 4 टुकड़ियों में बंट गई। 2 टुकड़ियों को राष्ट्रपति ममून अब्दुल की सुरक्षा तय करने की जिम्मेदारी दी गई और बाकी की 2 टुकड़ियों को आतंकियों को चुन चुनकर ढेर करने का काम सौंपा गया। भारतीय पैरासूट रेजिमेंट के कमांडो के आगे आतंकी बौने साबित हुए और देखते ही देखते माले शहर से आतंकियों को साफ कर दिया। उधर राष्ट्रपति की सिक्योरिटी को भी भारतीय सेना ने अपने हाथ में ले लिया। इस तख्ता पलट का मास्टरमाइंड अब्दुल लुतीफी कुछ आतंकियों और मालदीव के विदेशी मंत्री समेत कुछ पर्यटकों को बंदी बनाकर समुद्र के रास्ते श्रीलंका की ओर भागा। लेकिन भारतीय सेना की नजर इन पर पहले से ही थी और यहाँ पर रोल आता है नेवी का। भारतीय नौसेना को सूचना मिलते ही अपने 2 बैटलशिप के साथ अब्दुल लुतीफी के बोट के पीछे लग गए और अब्दुल लुतीफी को अरेस्ट कर मालदीव के हवाले कर दिया। यह मालदीव के लिए एक नई सुबह थी। इसके बाद देश में कोई भी तख्ता पलट की कोशिश करने का साहस नहीं कर सका। यहाँ से देश में शांति व्यवस्था का नया चैप्टर शुरू हुआ, जिसके लिए भारत देश के वीर सैनिकों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। इसी के बाद से ही देश में पर्यटकों को बढ़ावा दिया जा सका। इसके बाद जब भी मालदीव को आवश्यकता हुई, भारत अकेला देश ऐसा था जिसने उसका साथ दिया। जो इंडिया आउट का नारा देते हैं उन्हें 2014 का वक्त भी याद दिलाते हैं। जो मालदीव में पीने के पानी की समस्या हो गई थी, उस समय भारत ने जहाजों से पानी भरकर भेजा और उन्हें कोविड का वक्त भी याद दिलाया जाए। कोविड के वक्त मालदीव की भारत ने इकोनॉमिक तरीके से मदद तो की ही, साथ ही दवाइयों और दूसरे सामान भी मालदीव भेजे। इसी के साथ 2006 में भारतीय नौसेना ने INS त्रिकांत की लिस्ट का एक बैटलशिप मालदीव को उपहार में दे दिया। तो आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।